नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद सनसनीखेज वारदात की कहानी लेकर। दरअसल दोस्तों, गोवा में सोमवार को सुबह 7:45 के आसपास बस स्टैंड में स्कूल जाने के लिए खड़े एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़के पर एक स्कूटर सवार ने तेजाब डाल दिया, जिससे वह लड़का 80% तक जल गया और इस समय गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में वो लड़का जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। ये घटना दोस्तों नॉर्थ गोवा की है, जहां एक पिता उमेश शेट्टी अपने बेटे ऋषभ उमेश शेट्टी, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, उसको स्कूल जाने के लिए अपनी स्कूटी में हमेशा की तरह बस स्टॉप तक छोड़ने निकला। दोस्तों, गोवा के धारगल नेशनल हाईवे 66 पर बने बस स्टैंड पर सुबह 7:30 बजे पिता उमेश शेट्टी अपने बेटे ऋषभ को छोड़कर वापस घर आ गए। ऋषभ बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतजार कर रहा था, तभी स्कूटर से एक ब्लैक रेनकोट पहने, हाथों में ग्लव्स पहने हुए, चेहरा ढके हुए एक शख्स ऋषभ के पास स्कूटर लेकर रुका। इस शख्स ने स्कूटर में अपने दोनों पैरों के बीच एक सफेद बाल्टी और मग्घा रखा हुआ था। इस शख्स ने मित्रों स्कूटर बिल्कुल ऋषभ के बगल में रोका, क्योंकि ऋषभ को कोई आशंका तो थी नहीं, इसलिए वह बेफिक्र खड़ा हुआ था। इसके बाद यह शख्स मग्घे में बाल्टी से वो काले कलर का तरल पदार्थ भरता है और सीधे ऋषभ की तरफ उछाल देता है, और इसके बाद दोबारा यह शख्स उस बाल्टी में मग्घे को डुबोता है और पूरी तरीके भरकर दोबारा फिर वही केमिकल ऋषभ के ऊपर डाल देता है। यह केमिकल पड़ते ही ऋषभ सर से पांव तक जलने लगता है, बुरी तरह झुलस जाता है और जमीन में गिरकर बेतहाशा तड़पने लगता है। मित्रों, बस स्टैंड के आसपास उस समय कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन जब तक वो लोग कुछ समझ पाते, वो लोग संभलते, तब तक यह काला रेनकोट पहने शख्स वो बाल्टी और मग्घा वहीं सड़क किनारे छोड़कर स्कूटर से फरार हो गया। अब मित्रों, इस घटना के बाद ऋषभ जमीन पर गिरकर तड़प रहा था, बुरी तरीके चिल्ला रहा था, तो आसपास के लोग सारे इकट्ठे हो गए। इधर मित्रों, जब लोग इकट्ठे हो गए और ऋषभ की हालत बेहद खराब थी, तो बड़ी मुश्किल से ऋषभ ने अपना फोन निकालकर एक शख्स को दिया और कहा कि ये मेरे पापा का नंबर है, आप इसमें फोन कर बता दीजिए। उस शख्स ने जैसे ही फोन पर उमेश शेट्टी को सूचना दी कि तुम्हारा बेटा बस स्टैंड में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, दोस्तों उमेश बदहवास स्कूटी से फौरन बस स्टॉप की तरफ भागे। ऋषभ की हालत बेहद नाजुक थी मित्रों, वो बहुत बुरी तरीके से जल चुका था। अब उमेश ऋषभ को लेकर फौरन गोवा मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन तब तक मित्रों ऋषभ 80 से 85% जल चुका था। उसकी दाहिनी आंख पूरी तरीके से जल चुकी थी और दाहिने तरफ का पूरा लगभग हिस्सा ही पूरी तरीके से जल गया था। फौरन प्लास्टिक सर्जन और अन्य कई सर्जन बुलाए गए, इलाज शुरू हुआ और इस समय ऋषभ गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जीवन और मौत की जंग लड़ रहा है। इधर पुलिस को सूचना दी गई मित्रों, फौरन पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड वगैरह सब घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू हो गई। दोस्तों, मौकाए वारदात पर पुलिस टीम को वो सफेद बाल्टी और मग्घा मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। बाल्टी में अब तक कुछ केमिकल बाकी था। पुलिस
इसे देखते ही फौरन पहचान गई कि यह कोई दूसरा केमिकल नहीं बल्कि तेजाब ही है। पुलिस ये सारी चीजें अपनी कस्टडी में ले लेती है और पास खड़े कुछ चश्मदीदों से पूछताछ शुरू करती है। संयोग से मित्रों, इन्हीं चश्मदीदों में से किसी एक शख्स ने उस अटैक करने वाले व्यक्ति के स्कूटर का नंबर नोट कर लिया था। अब क्या था मित्रों, नंबर मिलते ही पुलिस ने फौरन इस नंबर की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी तो पता चला कि यह स्कूटर कलने डोडा मार्ग महाराष्ट्र निवासी नीलेश गजानन देसाई का है। अब पुलिस इसकी तलाश में जुट गई मित्रों। कई विश्वसनीय सूत्र लगाए गए और मोबाइल लोकेशन से ट्रेस करने के बाद यह पता चला कि नीलेश गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के एक गांव में मौजूद है। अब पुलिस की एक टीम फौरन इस गांव के लिए रवाना हो गई मित्रों, और आखिर सोमवार को ही शाम होते होते नीलेश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके गोवा ले आई मित्रों और पूछताछ शुरू कर दी। तो बिना ज्यादा कोशिश, बिना किसी शक्ति के ही नीलेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि ऋषभ के ऊपर तेजाब उसी ने डाली है। अब पुलिस ने नीलेश से पूछा कि आखिर एक 17 साल के लड़के से, एक नाबालिग लड़के से तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है जिसकी वजह से तुमने उसका जीवन बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर इतना सारा तेजाब डाल दिया। तो मित्रों, नीलेश ने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई और नीलेश ने बताया कि अभी 1 महीने पहले उसकी 17 साल की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दरअसल नीलेश गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर के गांव कलने डोडा मार्ग के रहने वाले थे। खुद महाराष्ट्र में नौकरी करते थे, बेटी को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। तो अब ये बेटी को अच्छी शिक्षा के लिए गोवा भेजना चाहते थे। तो इनके एक साले साहब गोवा में रहते थे, उस बेटी के मामा। तो इन्होंने, नीलेश ने अपनी बेटी का एडमिशन गोवा के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया और वो बेटी अपने मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करने लगी। उसी स्कूल में नीलेश की बेटी की मुलाकात मित्रों ऋषभ से हुई और दोनों में दोस्ती हो गई। धीरे धीरे वक्त बीता, दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई और मित्रों फिर धीरे धीरे दोनों ने 12वीं का एग्जाम पास कर लिया। अब 12वीं की एग्जाम पास करने के बाद अब सबको कॉलेज जाना था, तो दोनों के रास्ते यहां से अलग हो रहे थे। ऋषभ ने गोवा के एक बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया और नीलेश ने भी अपनी बेटी का एडमिशन किसी दूसरे कॉलेज में करवा दिया। अब चूंकि ये दोनों अलग अलग कॉलेज में हो गए तो अब इन दोनों का मिलना जुलना, बातचीत, सारी चीजें कम हो गई। इसके बाद मित्रों नीलेश की बेटी मई में एक दिन ऋषभ के घर पहुंच गई और ऋषभ को समझाने लगी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इतने दिनों की दोस्ती है, तो फिर अचानक तुम इस तरह मुझसे दूरियां क्यों बना रहे हो? ठीक है, कॉलेज दूर है, कॉलेज अलग है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग मिल सकते हैं। मित्रों, संयोग से उसी समय ऋषभ के मम्मी पापा घर वापस आ गए और उन्होंने जब पूरा माजरा समझा तो उन्होंने भी नीलेश की बेटी को समझाया और कहा कि ये निहायत गलत बात है, ये सब तुम लोग गलत कर रहे हो और आज के बाद तुम इधर मत आना और ऋषभ को तुम आज के बाद भूल जाओ, ये कतई कुछ नहीं हो पाएगा। मित्रों, यह बात सुनकर नीलेश की बेटी ऋषभ के घर से वापस अपने मामा के घर तो आ गई, लेकिन मित्रों उसको इतना सदमा लगा, उसको इतना कष्ट हुआ इस बात का कि वो पूरी तरीके से सदमे में चली गई और इसी सदमे की वजह से उसने नींद की गोलियां खा ली। अब गोलियों की वजह से मित्रों उसकी हालत बिगड़ती गई, उल्टियां होने लगीं। तो घर वाले घबराए और घर वालों ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन
अस्पताल में तमाम कोशिशों के बावजूद उस बच्ची को बचाया नहीं जा सका और नीलेश की बेटी की मौत हो गई। लेकिन मित्रों, नीलेश को पहले ही पता चल गया था कि जिस दिन उसकी बेटी ने नींद की गोलियां खाई थी उस दिन वो कहां गई थी, और उसे ऋषभ और उसकी बेटी के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था। मित्रों, बेटी की मौत के बाद एक पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बेहद दुखी हो गया और नीलेश को लगा कि कहीं न कहीं उसकी बेटी की मौत का दोषी ऋषभ ही है, और बस उसने उसी दिन से ये प्रण कर लिया, ये ठान लिया कि वह अपनी बेटी की मौत का बदला ऋषभ से लेकर ही रहेगा। अब मित्रों, नीलेश बदला लेने के लिए तरह तरह के तरीके सोचने लगा और फिर उसने ये डिसाइड किया कि वो एसिड से ही जलाकर ऋषभ को मार डालेगा। फिर नीलेश ने अपनी फैक्ट्री से जहां वह काम करता था वहां से एसिड कलेक्ट किया और फिर ऋषभ की रेकी के लिए गोवा पहुंचा। उसने पूरी तरीके से ऋषभ की रेकी की। ऋषभ कब स्कूल जाता है, किस समय बस स्टॉप में खड़ा होता है, कब स्कूल से रिटर्न आता है, कब कहाँ जाता है, उसे कौन छोड़ने आता है, क्या टाइमिंग है, सारी चीजें नीलेश को एग्जैक्ट पता थी। और फिर मित्रों, जैसे ही सैटरडे संडे बीता और ये मंडे आया और मंडे को कॉलेज खुला और ऋषभ के पापा उसे बस स्टॉप छोड़कर वापस घर गए, वैसे ही मित्रों नीलेश वहां पहुंचा और मग्घे भर भर कर तेजाब से ऋषभ को नहला दिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ मित्रों कि अब ऋषभ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पुलिस के मुताबिक मित्रों, यह कहानी बताते हुए नीलेश के चेहरे में कोई पश्चाताप का भाव नहीं था। उसे यह लग रहा है कि उसने अपनी बेटी की मौत का बदला ले लिया है और उसने एकदम सही किया है। लेकिन मित्रों, ये आखिर कहां तक सही है? दोनों मासूमों की जिंदगियां तबाह हो गईं। इससे किसी को क्या ही हासिल हुआ? मित्रों, जिस तरह आक्रोश में आकर नीलेश ने बदला लेने के चक्कर में एक बदले की भावना से इस तरीके का जघन्य अपराध किया, यह किसी तरीके से उचित तो नहीं ठहराया जा सकता है। मित्रों, हमारे समाज की दुर्दशा बहुत ज्यादा है। मित्रों, हम सबको इस बारे में सोचने और समझने की जरूरत है। तो मित्रों, ये थी सोमवार को गोवा में एक 17 साल के नाबालिग के ऊपर हुए एसिड अटैक की पूरी कहानी। मित्रों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे आपके एक शेयर, एक सब्सक्राइब, एक लाइक से बहुत सारा हौसला मिलता है और मैं इसी तरीके क्राइम की नई नई कहानियां आपके बीच में लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।